अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एसिड्स और बेसिस के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 1923 में डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड और इंग्लिश केमिस्ट लोरी ने इनफरादी तौर पर प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बिना पर एसिड्स और बेसिस की वजाहत की। तो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड से क्या मुराद है, इन्होंने अपना ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र के हवाले से पेश किया था। इनके मुताबिक एसिड एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है, यानी एसिड एक ऐसी शय है जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है। अब एसिड कोई मालिक्यूल भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। यानी एसिड वो शय है, अब ये जो शय मालिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती हो, एसिड कहलाता है। बेस वो शय है जो प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखती हो, जबकि एसिड वो शय है जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखते हो। प्रोटॉन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और इसके इर्द गिर्द शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर इसके शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है। तो H+ आयन को हम प्रोटॉन कहते हैं। यानी ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटॉन। यानी H+ आयन को प्रोटॉन कहेंगे। तो इसके मुताबिक एसिड वो शय है जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती हो और बेस वो शय है जो प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत रखती हो। अब इसे हम मिसालों की मदद से समझेंगे। मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया ये आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनता है अमोनियम आयन और प्लस क्लोराइड आयन। कैसे बना? इसको हम आयोनाइज कर लेते हैं। ये H+ आयन और ये Cl नेगेटिव आयन। H+ आयन ये ट्रांसफ़र हो जाता है अमोनिया को, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 हाइड्रोजन्स के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉनी जोड़ा जो है इसके पास स्पेयर है, तो ये इसको कबूल करने की सलाहियत रखता है। तो ये क्या करेगा? ये इस H+ आयन को अपने साथ अटैच कर लेगा। तो इस तरह से ये अमोनियम रेडिकल बन जाएगा और एज अ होल इस सफ़ेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इन डेफिनेशंस पे गौर करते हैं कि इसमें एसिड कौन सी शय हुई और बेस कौन सी। तो इसमें आप देखें कि HCl चूँकि प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, प्रोटॉन दे रहा है, किसको दे रहा है? अमोनिया को। तो लिहाजा इस डेफिनेशन के मुताबिक HCl क्या हुआ? एसिड। और अमोनिया
चूँकि ये प्रोटॉन कबूल कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, बेस। एक हम और एग्जांपल कर लेते हैं। HCl वाटर में जब इसको हल किया जाता है तो इस तरह से आयनाइज होता है कि यहाँ से एक प्रोटॉन शिफ्ट होता है वाटर की तरफ। जी, वाटर में आप जानते हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन है उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास भी आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो 2 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गया, और 2 इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो स्पेयर हैं, तो लिहाजा ये भी प्रोटॉन कबूल कर सकता है। तो ये एक प्रोटॉन लेने के बाद ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O, और पीछे क्या बचता है, Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन बनेगा। इसको अगर आप आयोनाइज करें तो इस तरह से ये आयन्स बनते हैं, Cl नेगेटिव आयन। अब ये क्लोराइड आयन है। अब देखें ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें आप देखें कि ये जो हाइड्रोनियम आयन बना है इसमें सलाहियत है कि ये प्रोटॉन दे सकता है। कैसे दे सकता है कि ये प्रोटॉन इसको देगा तो दोबारा से ये HCl बन जाएगा और ये वाटर बन जाएगा। तो चूँकि इसमें भी प्रोटॉन देने की सलाहियत है, लेकिन चूँकि ये बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बना है, इसलिए इसको कांजुगेट एसिड कहेंगे। और क्लोराइड, इसमें ये सलाहियत है कि ये प्रोटॉन कबूल कर सकता है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो शय प्रोटॉन कबूल करती है उसको हम क्या कहेंगे, बेस। लेकिन चूँकि ये एसिड के प्रोटॉन देने की वजह से बना है, इस लिहाज से इसको हम कांजुगेट बेस कहेंगे, कांजुगेट बेस। अब हम कांजुगेट एसिड और कांजुगेट बेस के बारे में जानेंगे। कांजुगेट एसिड ये एक ऐसी शय होती है जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बनती है। अब इसमें देखें कि यहाँ पे ये कांजुगेट एसिड, आप एग्जांपल के मदद से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें वाटर है। वाटर क्या है, एक बेस है। यहाँ पे ये क्या है, बेस। तो इस बेस ने यहाँ से एक प्रोटॉन कबूल किया है, तो प्रोटॉन कबूल करने की वजह से हाइड्रोनियम आयन बना है, और ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये कांजुगेट एसिड है। ठीक है, तो कांजुगेट एसिड कैसे बना, एक ऐसी शय जो एक बेस के प्रोटॉन कबूल करने से बने। इसमें आप देखें कि ये बेस है और बेस ने यहाँ से एक प्रोटॉन कबूल किया है, और इसके नतीजे में ये कांजुगेट एसिड बना है, कांजुगेट एसिड। और उसके बाद है कांजुगेट बेस। कांजुगेट बेस एक ऐसी शय है जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। एग्जाम्पल पे गौर करें कि ये है जी कांजुगेट बेस। ये कैसे बना है, इस एसिड ने ये जो प्रोटॉन है इस बेस को दिया है, यानी एसिड के प्रोटॉन देने से बनता है।
एक ऐसी शय जो कि एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है, कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। क्योंकि इसमें भी आप देखें ना, ये Cl नेगेटिव आयन है, इसमें सलाहियत है कि ये प्रोटॉन कबूल कर सकता है। और हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो शय जो प्रोटॉन कबूल करे बेस कहलाती है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के मुताबिक वो बेस कहलाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट बेस पर क्या हुआ, एक ऐसी शय जो एक एसिड के प्रोटॉन देने से बनती है। इसमें आप देखें इस एसिड ने, ये जो HCl है, इसने क्या किया है, एक H+ साइन दिया है, तो इसकी वजह से Cl नेगेटिव आयन बना है। और ये जो Cl नेगेटिव आयन है, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें आप देखें वाटर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें ये जो वाटर है, यहाँ पे आप देखें कि वाटर यहाँ पे बेस के तौर पर अमल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बतौर एसिड। तो एसिड के तौर पर कैसे रिएक्ट करेगा, ये एक प्रोटॉन अमोनिया को दे देगा। तो अमोनिया को जब प्रोटॉन देगा तो ये बन जाएगा NH4+1 और ये बनेगा पीछे, अगर इसमें से एक हम देखें, ये एक प्रोटॉन अगर निकल जाता है तो पीछे OH बचेगा, हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पे आप देखें कि ये प्रोटॉन चूँकि दे रहा है, इस लिहाज से इसको एसिड कहते हैं, और ये प्रोटॉन कबूल कर रहा है, इस लिहाज से इसको क्या कहेंगे, बेस। तो ये बेस है चूँकि प्रोटॉन कबूल कर रहा है, और ये एसिड है, और ये इनके क्या है, ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। अब आप देखें कि वाटर जो है ना, दोनों तरह से रिएक्ट कर रहा है। इस एग्जांपल में ये अमोनिया को प्रोटॉन दे रहा है, तो ये एसिड के तौर पर अमल कर रहा है। लेकिन इस एग्जांपल में आप देखें कि वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, किससे कबूल कर रहा है, HCl से। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बेस के तौर पर अमल कर रहा है, और इस एग्जांपल में वाटर एसिड के तौर पर अमल कर रहा है। तो ऐसी शय जो एसिड और बेस दोनों की तरह से रिएक्ट करें, उसे एम्फोटेरिक कहा जाता है, एम्फोटेरिक। एक ऐसी शय जो एसिड्स और बेस दोनों तरह से रिएक्ट करती है, यानी एसिड्स के साथ बतौर बेस और बेसिस के साथ बतौर एसिड्स रिएक्ट करती है, तो ऐसी शय को एम्फोटेरिक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर। तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली प्रोटॉन ट्रांसफ़र के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, और इसमें यानी एक प्रोटॉन देने वाला हो और दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला हो, उसको कबूल करने वाला हो। तो लिहाजा ये डिपेंड कर रहा है यानी दो अशिया पर कि एक ऐसी शय जो प्रोटॉन दे और दूसरी शय उस प्रोटॉन को कबूल करे, तो ही ये यानी कि प्रोटॉन की ट्रांसफ़र हो सकती है। तो लिहाजा ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड एक ऐसी शय होता है जो प्रोटॉन देने वाला होता है, लेकिन कुछ अशिया ऐसी भी होती हैं जो जिनमें प्रोटॉन देने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एसिडिक होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ये एसिडिक कैरेक्टर रखती हैं, तेज़ाबी खसूसियत रखती हैं, तो इस नज़रिए के मुताबिक इसकी वजाहत नहीं हो सकती। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड ये
बेसिक कैरेक्टर रखती है कि कैल्शियम ऑक्साइड अगरचे इसमें प्रोटॉन कबूल करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक बेसिक कैरेक्टर की हामिल है, तो लिहाजा इसकी भी वजाहत ब्रॉन्स्टर-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं हो सकती। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जो इसमें पाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।